गुड इवनिंग। मेरा नाम ब्रजेश गोपालन है और आज हम एसटीपी बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी एमबीबीआर के फ्लो डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग जैसा कि जानते हैं, दो प्रकार के वेस्ट वाटर होते हैं। एक वैसे वेस्ट वाटर जो इंडस्ट्री से आती है और दूसरा वैसे वेस्ट वाटर जो डोमेस्टिक से निकलती है। बेसिकली जो इंडस्ट्री से वेस्ट वाटर निकलती है उसको हम इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट दैट इज ईटीपी के द्वारा ट्रीट की जाती है, जबकि जो हाउस होल्ड या डोमेस्टिक यूजेस के बाद जो वेस्ट वाटर जनरेट होती है उसको हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू हम उसको ट्रीट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा एसटीपी में जो यूनिट होती है वो बार स्क्रीन होती है, जहां हमारा पानी पास होता है। बार स्क्रीन में एक स्क्रीन लगी होती है जो सस्पेंडेड सॉलिड को रिमूव करने का काम करता है, जैसे पेपर, बैग, प्लास्टिक, पेपर, इस तरह का वेस्टेज को सेपरेट कर देता है। उसके बाद हमारा सेकंड नंबर का जो चैम्बर है हमारा वो ऑयल एंड ग्रीस चैम्बर है, जहां हमारा एक ऑयल स्कीमर मैकेनिज्म लगता है जो फिजिकली ऑयल एंड ग्रीस को सेपरेट करने का काम करता है। देन उसके थर्ड नंबर पे हमारा आता है इक्वलाइजेशन टैंक। इट इज ऑल्सो नोन एज द कलेक्शन टैंक, जहां पानी को हम कुछ देर के लिए हम कलेक्ट करने का काम करता है। साथ ही साथ यह पीओडी को और पैरामीटर को इक्वलाइज करने का काम करता है। साथ ही साथ ये एवरेज फ्लो को भी मेंटेन करने का काम करता है। इक्वलाइजेशन पंप के द्वारा हम पानी को लिफ्ट करते हैं एनॉक्सी टैंक में, जहां मतलब 1 से 2 घंटे का हम रिटेंशन टाइम देते हैं, ताकि मतलब यहाँ अच्छे तरह से डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस हो सके। एक्चुअली डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में हम नाइट्रोजन को रिमूव करते हैं और साथ ही साथ एक हम एजिटेटर या सबमर्सिबल मिक्सचर भी हम यहाँ इंस्टॉल करते हैं, ताकि हमारा सलज का फर्दर डिपोजिशन ना हो। यदि हम इस तरह का मैकेनिज्म को इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ये सलज का डिपोजिशन होगा और धीरे धीरे टैंक का वॉल्यूम की कैपेसिटी कम हो जाएगी। उसके बाद हमारा पानी आता है MBBR1 एंड MBBR2। MBBR1 एंड MBBR2 इज ए कंप्लीट बायोलॉजिकल प्रोसेस, जहां बैक्टीरिया सर्वाइव करती है और हमारे सलज को खाती है, डिकम्पोज करती है। यहाँ जो हमारा पर्पस होता है कि बैक्टीरिया को लॉन्ग टाइम सर्वाइव कराना, इसलिए हम यहाँ न्यूट्रिएंट टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराते हैं इस टैंक में। और साथ ही साथ हम इन केस ऑफ लेस नंबर ऑफ माइक्रोब्स वी आल्सो प्रोवाइड द माइक्रोब्स टू इन दिस टैंक। इस टैंक में मेनली हमारा जो होता है अमोनिया को रिमूव करने का काम होता है, जिससे मतलब अमोनिया जो होता है CH4 CO2 और O2 के फॉर्म में कन्वर्ट होकर ब्रेक हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा पानी MBBR2 के बाद हमारा ट्यूब सेटलर में, जहां मतलब फिल्टर जो क्लियर वाटर होता है वो मतलब फिल्टर फीड टैंक में चला जाता है, जबकि जो स्लज हमारा होता है हम उसको स्लज होल्डिंग टैंक में कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिल्टर फीड टैंक के बाद हम विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल इक्विपमेंट दैट इज पंप वी फीड इन द MGF दैट इज मल्टीग्रेड सैंड फिल्टर। उसके बाद ये पानी हमारा ACF के द्वारा पास होता है और फाइनली हमारा ट्रीटेड वाटर टैंक में कलेक्ट हो जाता है। जो MGF और ACF का मेन पर्पस है, MGF एक्चुअली मतलब सस्पेंडेड सॉलिड को मतलब रिमूव करने का काम करता है अप टू 45 माइक्रोन, जबकि ACF जो है एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर ये सस्पेंडेड पार्टिकल को तो रिमूव करता है अप टू 45 माइक्रोन, साथ ही साथ ये कलर को भी रिमूव करता है।